हेलो, आज मैं एक ऑस्ट्रेलवी एक्शन हॉरर मूवी की वजाहत करने जा रही हूँ जिसे अपोकलिप्स कहा जाता है। चंद साल पहले ऑस्ट्रेलिया के एक बंजर जमीन पर कई अलका टकरा गए थे। मालूम हुआ कि अलका अपने साथ एक किस्म का भारी मुतअद्दी वायरस लेकर आए थे जो इंसानों को ज़ुम्बी जैसी मखलूक में तब्दील कर देता है। सिवाय ये ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये हवा के जरिए भी फैलता है। कोई भी इंसान इस वायरस से महफूज नहीं है, लेकिन खून की किस्में मनफी वाले अफराद सिर्फ ज़ुम्बी के काटने से मुतासिर हो सकते हैं, न कि हवा के जरिए। फिल्म के आगाज में हमारा तारुफ बरूक नामी लड़की से कराया गया है जो हाल ही में ज़ुम्बी में तब्दील हुई है। वो अपने ही लोगों पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका भाई बैरी उसे रोकता है। वो इसे इंसानी खून की एक शीशी देता है जिससे वो मामूल पर आ जाती है। इसके बाद ये इंकिशाफ हुआ कि बरूक एक हाइब्रिड ज़ुम्बी है जो मुकम्मल तब्दीली को मुकम्मल नहीं कर सकी जब वो पहली बार मुतासिर हुई थी। वो ज़्यादातर वक्त अपने ज़ुम्बी की ख्वाहिश को दबाने का इंतज़ाम करती है, लेकिन जब यह काबू से बाहर हो जाता है तो इसे शीशी से इंसानी खून लेना पड़ता है। चूँकि वो एक हाइब्रिड है, इसकी खास खुसूसियात हैं जैसे कि वो अपने दिमाग से मुकम्मल तौर पर तब्दील शुदा ज़ुम्बियों को कंट्रोल कर सकती है। दूसरी तरफ बरूक के भाई बैरी का खून की किस्म मनफी है और उसे अभी तक काटा नहीं गया है, जिसकी वजह से वो जिंदा बच जाने वाले चंद इंसानों में से एक है। बंजर ज़मीन के दूसरे हिस्से में राइस नामी एक साबिक फौजी रहता है। इसने सूरत हाल से बेहतरीन फ़ायदा उठाया है और वो एक महफूज बनकर में रह रहा है जो ज़ुम्बी के खून पर चलता है। ज़ुम्बी अपनी सांसों से एक गैस छुपाते हैं जो इंतहाई आतिशगीर होती है। ये जुज़ उनके खून में भी पाया जाता है, जिसकी वजह से ये ईंधन का काम करता है। राइस के दिन का आगाज़ इसके वर्जिश करने और एक अजीब व गरीब पीली गोली लेने से होता है। इसके बाद वो ज़ुम्बी के शिकार पर जाता है जिसमें उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगता क्योंकि मखलूक हर वक्त कले को घेरे में रखती है। वो चंद ज़ोंबियों को पकड़ता है और उन्हें अपने मैकेनिकल आलात के अज्जा बनाता है। जब मखलूक को गोश्त से रिश्वत दी जाती है तो वो अपने हाथ और टांगों को हरकत देते हैं, जिन्हें रीस जनरेटर चलाने के लिए इस्तेमाल करता है। वो अपनी जिस्मानी ताकत को बरकरार रखने के लिए पकड़े गए ज़ोंबियों से लड़ने की मशक भी करता है। एक दिन इसे कला के करीब एक ज़ुम्बी हाइब्रिड अपनी मोटरसाइकिल चलाते हुए मिला। वो आदमी को नीचे ले जाता है और इसे बंदूक से धमकी देता है। ये मालूम करने पर कि लड़का हाइब्रिड है, राइस ने इसे दस्तक देकर अगवा कर लिया शख्स को हुकूमत की तरफ से कायम करदा लेबॉर्ट्री में लाता है। वायरस का इलाज तलाश करने के आखिरी हरबे के तौर पर इस बुनियादी मुहक्किक को मकरीर कहा जाता है जो हाइब्रिड पर मुख्तलिफ तजुर्बात करता है ताकि उम्मीद है कि किसी दिन इसका इलाज मिल जाए। लैब को दुश्मनों से महफूज रखने के लिए बहुत से सिपाही इसकी हिफाजत करते हैं। रीस डॉक्टरों की मदद के लिए अक्सर हाबर्स को लैब में लाता है क्योंकि वो भी चाहता है कि दुनिया मामूल पर आ जाए। बदले में इसे पीली गोली दी जाती है आर्जी तौर पर महफूज बनाने को। वायरस से गोलियां सिर्फ एक वजह है कि रीस अभी तक मुतासिर नहीं हुआ है। इस दिन इसे अपने अगले हदफ के तौर पर दो हाइब्रिड बहनों की तस्वीर दी जाती है। वो सोचता है कि वो एक बेहतर मकसद के लिए हाबर्स को पकड़कर दुनिया में एक फ़र्क पैदा कर रहा है, इसलिए वो हदफ तलाश करने के लिए सख्त मेहनत करता है। फिर हमें हाइब्रिड बहनों मैक्सी और ग्रेस से मुतारफ कराया जाता है। वो एक खुफिया ठिकाने की तरफ जा रहे हैं जब ग्रेस की ज़ुम्बी जिबिलत इसके जिस्म पर कब्जा कर लेती है और इसे जारहाना बनाती है। वो खुद को रोकने की कोशिश करती है लेकिन कामयाब नहीं होती। मैक्सी सही वक्त पर अपनी बहन को खून की शीशी खुलाकर मदद करती है। कहीं करीब ही राइस एक खेत में छुपी हुई है, बहनों का इंतजार कर रही है। जब वो काफ़ी करीब होते हैं तो वो पहला हमला करता है और उनकी गाड़ी को पलट देता है। ग्रेस, जो अपनी बहन की तरह जख्मी नहीं है, गाड़ी के बाहर आती है और राइस से लड़ती है। वो एक शदीद जंग में मसरूफ़ हैं, लेकिन रीस एक तरबियत याफ्ता सिपाही होने के नाते आखिर में ग्रेस को शिकस्त देता है। की गाड़ी चेक करने की परवाह नहीं करता। बहन थोड़ी देर बाद मैक्सी बाहर आती है और ग्रेस को तलाश करने लगती है, सिर्फ ये जानने के लिए कि उसे अगवा कर लिया गया है। रीस ग्रेस को लैब में ले जा रही है जब वो अचानक ज़ुम्बी के तौर पर बेदार होती है। ये उसकी ताकत को बढ़ाता है और उसके हमलों को ज़्यादा शदीद बना देता है। वो राइस को फंसाने का इंतज़ाम करती है, लेकिन वो इसे खून पीने पर राज़ी करता है जिससे वो मामूल पर आ जाती है। लेबॉर्ट्री में हम देखते हैं कि मकड़ी एक हाइब्रिड ज़ुम्बी का इस्तेमाल करते हुए ऐसा इलाज करती है जो तब्दीली के अमल को आर्जी तौर पर रोक देती है। वो दवा अपने अंदर दाखिल करता है, लेकिन इस अमल में कर्नल और एक सिपाही ने उसे पकड़ लिया। वो सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करने पर अपनी बंदूकें उसकी तरफ उठाते हैं, लेकिन मकड़ी के मारने से पहले कर्नल अपने ही आदमी को मार डालता है। पता चला कि मकड़ी और कर्नल को माजी में ज़ुम्बी ने काटा था, लिए वो हाइब्रिड के खून को ऐसी दवा बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो तब्दीली की रफ्तार को कम करती है और उन्हें जिंदा रखती है। वो सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं क्योंकि वो जो हाइब्रिड पकड़ते हैं वो इलाज के लिए नहीं बल्कि अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जब तक वो ज़्यादा हाइब्रिड्स को पकड़ते हैं और हर रोज़ तिर्याक लेते हैं, वो ज़ुम्बी में तब्दील नहीं होंगे। मकड़ी एक ज़िम्नी तजुर्बे पर भी काम कर रही है जो हर किसी से पोशीदा है। थोड़ी देर बाद रीस लैब पहुंचता है और घर वापस आने से पहले ग्रेस को कर्नल के हवाले कर देता है। रास्ते में इसकी गाड़ी रुक जाती है और इसे दोबारा शुरू करने के लिए ज़ुम्बी का खून इस्तेमाल करना पड़ता है। इस तमाम वक्त
मैक्सी इसे छुपे हुए देख रही है। जब वो मशगूल हो जाता है तो वो इसकी कार के पीछे छलांग लगाती है और इसे टैग करती है। घर पहुंचकर रीस रोशनी के साथ ज़ोंबियों का ध्यान हटाता है और बंकर में दाखिल होता है। रात के वक्त अचानक रोशनियां बंद हो जाती है। रीस एहतियात से बाहर आता है और जनरेटर को दोबारा शुरू करता है, सिर्फ मैक्सी से आमने सामने आने के लिए। वो उसे नॉक आउट करने से पहले रद्द-ए-अमल का इजहार करने का वक्त नहीं देती। जब वो अगली सुबह बेदार हुआ तो उसने इसे धमकी दी कि वो बताएगा कि इसकी बहन कहाँ है। बगैर किसी रास्ते के वो उसे लैब में लाने पर राजी हो जाता है। वहाँ अपनी ड्राइव पर मैक्सी को अपनी और ग्रेस की तस्वीर मिलती है और उससे पूछा कि वो रोजी रोटी के लिए क्या करता है। रीस मुबहम तौर पर उसे बताता है कि इसे उन्हें लैब में लाने का हुक्म दिया गया था। वो गुफ्तगू में उसकी तवज्जो हटाता है और हथियार पकड़ लेता है। आखिर में मैक्सी को सीट से बांधकर कर्नल के पास ले जाया जाता है, जहाँ सिपाही उसे ज़बरदस्ती अंदर ले जाते हैं। कर्नल और राइस के दरमियान हल्की सी बहस हो जाती है जब वो राइस के मरहूम भाई का मजाक उड़ाते हैं, जो एक फौजी भी हुआ करता था। झगड़ा तेजी से लड़ाई में बदल जाता है और राइस ने कर्नल और उसके सिपाहियों को गोली मार दी। वो भागता है लेकिन मैक्सी को अपने साथ ले जाना नहीं भूलता। उनके बाद एक जख्मी कर्नल और सिपाही आते हैं जो उसे नीचे लाने के लिए अपने हथियार इस्तेमाल करते हैं। जब राइस ने दोबारा आंखें खोली तो वो खुद को दरख्त पर लटका हुआ पाया। कर्नल इसे अपने भाई की मौत पर ताना देता है, जिसे दुश्मन ने जिंदा जला दिया था। जिस शख्स ने इसे मारा वो कोई और नहीं बल्कि बैरी था, जिस आदमी को हमने फिल्म के आगाज में देखा था। इसके बाद रीस ज़ुम्बी के लिए छोड़ दिया गया है। वो दरख्त पर खुद को थामने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक काम नहीं करता। एक ज़ुम्बी इसे काटने से चंद सेकंड के फासले पर होता है जब वो अचानक जिम जाता है। बरूक और उसकी टीम को अपने सामने देखने के लिए एक कन्फ्यूज्ड रीस आगे देख रहा है। ये इंकिशाफ हुआ है कि मैक्सी बरूक की दोस्त भी है। वो उन्हें राइस को बचाने के लिए लाई थी क्योंकि इसने पहले इसकी जान बचाई थी। वो इसे दोबारा यरगमाल बना लेते हैं और इससे ये बताने को कहते हैं कि ग्रेस कहाँ है। रीस कुछ भी कहने से इनकार करता है और बैरी को इस शख्स के तौर पर पहचानता है जिसने अपने भाई को कत्ल किया था। बरूक और ज़ुम्बी लड़के पर हमला करते हैं। इसके पास ताउन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। वो उन्हें वो सब कुछ बताता है जो वो कर्नल और मकली के बारे में जानता है। इसका ख्याल है कि वो इलाज की तलाश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस बात से बेखबर के लैब्स में इस तरह का कुछ नहीं हो रहा है। चंद घंटों के बाद ग्रुप लैब में दाखिल हुआ और इसे सड़ती हुई ज़ुम्बी लाशें मिले। ये वाज़े है कि डॉक्टर अभी भी ज़ुम्बी पर तजुर्बात कर रहे हैं, लेकिन वो उन्हें ग्रेस को मारने नहीं दे सकते। वो लाशों की बाकियात से पीली गोलियां बनते भी देखते हैं। एक टैंक के अंदर बैरी को हाइब्रिड की लाश मिली जिसे राइस लैब में लाया था। एक लैब वर्कर ने इंकिशाफ किया कि तमाम हबर्ड्स तजुर्बे के एक हिस्से के तौर पर मारे गए। उनके खून को कर्नल के लिए एंटी ट्रांसफॉर्मेशन सीरम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बाकियात को पीली गोलियां बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रीस हैरान है क्योंकि उसे बताया गया था कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। उसे एहसास होता है कि उसे इस्तेमाल किया जा रहा था और वो गुस्से में मजदूर को मार डालता है। सच्चाई का पता लगाने के बाद बरूक ज़ोंबियों के एक ग्रुप को कंट्रोल करता है और उन्हें लैब में भेजता है ताकि सबको मार डाले। जब गार्ड्स मारे जाते हैं, मैक्सी एक कैप्सूल के अंदर जाती है और बंकर में गिरा दी जाती है। वो एक वेंट में दाखिल होती है और अपनी बहन को ढूंढती है, जबकि दूसरे कर्नल की तवज्जो हटाने के लिए सामने वाले दरवाजे से अंदर जाते हैं। वो अपने रास्ते में सबको मार डालते हैं, जबकि बैक वक्त कंट्रोल रूम की तरफ चलते हैं जहां कर्नल और मकली होते हैं। बरूक आखिरकार मरकजी कमरे में पहुंचता है और मकली को अंदर पाया। इसने अपनी ताज़ा तरीन तख्लीक सबसे ख़तरनाक साबर ज़ुम्बी मुतारफ़ कराई। बरूक अपनी ज़ोंबियों की फ़ौज को साबर की तरफ भेजता है, लेकिन वो उनके लिए बहुत मजबूत है। मकली ज़ुम्बी को काबू करने के लिए अपने बाजुओं का इस्तेमाल कर रही है, जो उसे और भी ख़तरनाक बना रही है। हकीकी ज़ुम्बी साबर के ज़रिए बेदर्दी से मारे जाते हैं, जिससे सिर्फ बरूक जिंदा रहता है। आखिर में वो इस पर हमला करता है और उसे दीवार पर फेंक देता है। बरूक ताकतवर साबर से लड़ नहीं सकता और उसे बचाने के लिए किसी मुजिज़े की ही उम्मीद कर सकता है। जब वो इसे मारने से चंद सेकंड के फासले पर होता है तो यह मौजूज़ा होता है और इसका हाथ काम करना छोड़ देता है। इसकी वजह यह है कि ग्रेस, जो एक कोने में बंधा हुआ है, मकली के हाथ को कंट्रोल कर रहा है और उसे हिलने से रोक रहा है। दिमाग पर काबू पाने की तकनीक इस पर काम करती है क्योंकि वो आधा ज़ुम्बी भी है जो हबर्स का इस्तेमाल करते हुए तब्दीली में ताख़ीर कर रहा है। बरूक ऊपरी हाथ पकड़ता है और साबर पर हमला करता है, जबकि मकली ग्रेस के साथ मसरूफ़ होती है। लेकिन जल्द ही वो लड़ाई में वापस आ जाता है, पहले से ज़्यादा मजबूत। बरूक एक बार फिर ख़तरे में है, लेकिन इस बार वो साबर को बिजली का निशाना बनाती है और इससे पहले कि वो हमला करता है इसे शिकस्त देता है। बाहर बैरी और राइस कर्नल से लड़ रहे हैं। चूंकि इसके पास बंदूक है इसलिए इन दोनों पर इसका हाथ है। वो इन दोनों को मारने से चंद सेकंड के फासले पर है जब मैक्सी अपने हथियार के साथ इसकी तरफ इशारा करते हुए पहुंची। वो उसे गोली मार देती है और दूसरों को बचाती है। ताहम चीज़ें नीचे की तरफ जाती हैं जब बरूक ज़ुम्बी में तब्दील होना शुरू कर देता है।
इसे खून की एक शीशी की अशद ज़रूरत है, लेकिन किसी के पास नहीं। जब चीज़ें काबू से बाहर हो जाती हैं तो वो मैक्सी पर हमला करती है और इसे पिंजरे के अंदर छुपा देती है। थोड़ी देर बाद मैक्सी को खून का एक पाउच मिलता है और इसे ब्रूक को खिलाता है। आखिरकार उसे पुरसुकून कर देती है। जब वो अपने होश में वापस आती है, ब्रूक को एहसास होता है कि उसने अपने भाई को काटा है। इसी वक्त मकड़ी को फजल मिलता है और कैप्सूल के जरिए बाहर उड़ जाता है। वो लैब को ऑटो ब्लास्ट मोड में भी रखता है। इस ग्रुप के पास पूरी लैब को धमाके से उड़ा देने और उन सबको मारने से पहले 30 सेकंड का वक्त है। बेरी और ब्रूक अपने खून को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं ताकि राइस और मैक्सी को कैप्सूल के जरिए बाहर भेजें और अपनी जान कुर्बान करें और जाते हैं। इस जगह के फटने और बेरी और ब्रूक को मारने से चंद सेकंड पहले ही बाहर मकड़ी अपने तिर्याक के लिए ग्रेस का खून खींच रही है। इसी वक्त एक इत्तेहादी फौजी को पता चला कि मकड़ी भी ज़ुम्बी है। उन्हें बताने के लिए कोई कर्नल नहीं है। वो मकड़ी पर हमला करते हैं। उनकी शमूलियत से नाराज़ होकर मकड़ी इन दोनों को मार देती है। जब राइस और मैक्सी ठिकाने पर पहुंचे तो मैक्सी को अपनी बहन को बिस्तर पर बेहोश पाया। राइस मकड़ी का मुकाबला करत आखिरी मंजर में मैक्सी राइस को एक पीली गोली देती है क्योंकि वो तब्दील होने वाला है। वो उसे अपनी टीम में शामिल होने को कहती है। फिल्म एक मोड़ के साथ खत्म होती है जब हम देखते हैं कि बरूक और बेरी लैब की बाकियात से बाहर आते हैं बगैर किसी नुकसान के। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल की मदद के लिए लाइक करें। देखने का शुक्रिया।